भारत में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल और संरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी खुद आह्वान कर चुके हैं। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार भी सौर ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में अद्भुत काम कर रही है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सांची में सौर ऊर्जा संरक्षण के प्रयास की सराहना कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची में सौर ऊर्जा संरक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा आगर, शाजापुर, नीमच में सोलर पार्क तैयार किए जा रहे हैं। 1500 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्कों के भूमि पूजन के मौके पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने सरकार की परफॉर्मेंस पर बात की थी। उन्होंने सीएम शिवराज की मौजूदगी में सौभाग्य योजना के तहत हर घर में बिजली पहुंचाने के संकल्प की बात की थी। सौभाग्य योजना, और हमने हर घर तक बिजली पहुंचाई, 18 महीने में पहुंचाई। 2,82,00,000 घरों को हमने बिजली से जोड़ा, और हमने ये प्रण लिया कि कोई भी घर बिना बिजली के कनेक्शन के नहीं रहेगा। और सभी राज्यों से हमने सर्टिफिकेट लिया कि आपने हर घर को कनेक्ट कर दिया कि नहीं। फिर भी हमने राज्यों को कहा कि अगर कोई घर छूटा है तो हमको बता दीजिए, उसको भी हम कनेक्शन देंगे। यहाँ भी मैं वही ऐलान करता हूं कि अगर कोई घर छूटा है तो बता दें, हम उसको भी कनेक्शन देंगे। कोई घर हमारा अंधकार में नहीं रहेगा। ये हमारी सरकार है, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये शिवराज सिंह जी की सरकार है। हम लोग जो भी काम करते हैं पूरा एकदम बिल्कुल समूचा सबको कवर करते हैं, सब हर एक व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, हर परिवार तक पहुंचाते हैं, और हर परिवार तक हमने बिजली पहुंचाई। अगर कोई छूटा है तो वहां भी हम पहुंचा देंगे। ये हमारा प्रण है, ये हमारे सरकार के काम करने का तरीका है। मध्य प्रदेश सरकार और सौर ऊर्जा और बिजली के बारे में भारत सरकार की नीतियों को प्रभावी तरीके से जमीन पर उतारने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की पहली सौर सिटी सांची में ऊर्जा संरक्षण के प्रयास को अद्भुत मानते हैं। सोलर सिटी के संबंध में तैयारियों की समीक्षा करने के लिए उन्होंने नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक की थी। शिवराज बिजली बचाने को इकोनॉमी से भी जोड़ते हैं। जबरन हम बिजली काहे के लिए जलाएं? अगर थोड़ी थोड़ी भी बिजली बचाएं तो 21,000 करोड़ रुपया में से हम 10-11 हजार करोड़ रुपया, 5-7 हजार करोड़ रुपया बचा सकते हैं। और इसलिए आज के कार्यक्रम में ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू कर रहे हैं। मतलब हम फालतू बिजली नहीं जलाएंगे, हम बिजली बचाने का काम करेंगे। अगर हमने बिजली बचाई तो जरूरतमंद किसान को और ज्यादा बिजली दे पाएंगे, फालतू बिजली नहीं जलेगी। देश में सौर ऊर्जा और सुदूर इलाकों में जनता को बिजली मिले, इस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार कितनी सक्रियता से प्रयास कर रही है, इसका अंदाजा इसी बात से होता है कि मई 2023 में सीएम शिवराज ने 21 मेगावाट सौर ऊर्जा के साथ 15 मेगावाट पवन ऊर्जा के लिए अनुबंधन किए। और ऊर्जा की बात, अगर हम बिजली की बात करें, ये बात सही है कि जीवाश्म ईंधन ने दुनिया में बड़ी तेज गति से प्रगति की। गाड़ियां चलने लगी, मशीनों के चक्के चलने लगे, कोयला हो, कच्चा तेल हो, जबरदस्त प्रगति की। लेकिन इस प्रगति ने कई चुनौतियों को भी जन्म दिया। उसलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नवकरणीय ऊर्जा, उसको हम बढ़ावा देके कार्बन गैसों के उत्सर्जन को हम कम करें, पर्यावरण बचाने का काम करें। और प्रधानमंत्री जी ने जो भारत का पुराना संदेश था, जिसको हमारे संतों ने दिया, ऋषियों ने दिया, आज पर्यावरणविद दे रहे हैं, वो यही था कि भाई देखो, प्रकृति का शोषण मत करो, प्रकृति का दोहन करो। शोषण और दोहन में अंतर है। अगर आम के पेड़ में फल लगे हैं तो फल तोड़ के खा लो, ये हुआ दोहन। लेकिन कुल्हाड़ी लेके आम के पेड़ के काट दो, ये हुआ शोषण। तो हमने प्रकृति का शोषण किया। धरती का पेट फाड़ के कोयला निकालो, खनिज निकालो, पानी निकालो। अभी गर्मी में हम तीसरी फसल आ रही, तो इस बार तो कम पानी निकाला, नहीं तो हजार फुट नीचे भी लगाओ मोटर, निकालो पानी। तालाब वालाब धीरे धीरे खत्म होते चले गए, बहुत कम जगह बच पाए। इसलिए हमने जो किया उसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं।
तो उसका परिमार्जन भी हमको ही करना पड़ेगा। और उसका एक बहुत सशक्त माध्यम है, हम जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम करें और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा दें ताकि धरती बढ़ सके। ये नगर निगम भोपाल की ये जो पहल है केवल भोपाल के लिए नहीं। भाजपा की सरकारों का दावा है कि मध्य प्रदेश और भारत सरकार की नीतियों का असर देश भर में बिजली सप्लाई में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। खुद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बताते हैं कि अब लगभग 20 से 21 घंटे बिजली आती है। पहले बिजली की वितरण व्यवस्था बहुत चरमरा गई थी, चरमराई हुई थी। हम लोग की सरकार आई, नरेंद्र मोदी की सरकार आई 2014 में, तो बिजली की व्यवस्था चरमराई हुई थी। आपको बताने की जरूरत नहीं, ये आपको भली भांति मालूम है कि 2014 के पहले बिजली का क्या हालत था और आज की बिजली का क्या हालत है। हजारों गांव, देश में हजारों गांव बिजली से कनेक्टेड नहीं थे। प्रधानमंत्री जी ने 2015 में निर्णय लिया कि 1000 दिन में हम देश के हर गांव तक बिजली पहुंचा देंगे और हर कस्बे तक, हर टोला तक पहुंचा देंगे बिजली, हर मोहल्ले तक पहुंचा देंगे बिजली। और आपको बताने में मुझे गर्व हो रहा है कि 1000 दिन नहीं, हमने 987 दिनों में देश के हर एक गांव तक बिजली पहुंचा दिया। कहना गलत नहीं होगा कि सौर ऊर्जा संरक्षण की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार अन्य प्रदेशों के लिए भी मिसाल बन रही है। मुख्यमंत्री खुद सोलर एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और ऊर्जा संरक्षण पर जोर दे रहे हैं। बहरहाल लगातार मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा को लेकर काम हो रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।